मेरे सम्मानित साथियों, अब मार्च का महीना लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग बार बार अपना फोन खोलकर यह देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपके खाते में कब तक पहुंचने वाली है। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस समय घबराने या परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार पूरी प्रक्रिया अपने सबसे अंतिम और निर्णायक चरण में चल रही है। और आज मैं आपको इसी माध्यम से उस तय तारीख की जानकारी देने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप सभी काफी समय से कर रहे थे। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि वही तारीख आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी और उसी के आधार पर यह निश्चित होगा कि आपके खाते में पैसे कब ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, शुरुआत में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस अंतिम तारीख को लेकर विभाग के अंदर तैयारियां चल रही थीं, वह अब लगभग पूरी हो चुकी हैं और संबंधित सभी दस्तावेजों और फाइलों को तेज गति से अंतिम मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा संकेत यही है कि आपका पैसा कहीं भी अटका हुआ नहीं है, बल्कि प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है और जैसे ही आखिरी स्तर पर स्वीकृति मिल जाती है, उसी के तुरंत बाद आपके बैंक खाते में राशि भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अगर अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं तो इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने या बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप सही जानकारी को धैर्य के साथ समझें, क्योंकि आगे इसी जगह पर मैं आपको उस निश्चित तारीख के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे हैं। इसलिए ध्यान बनाए रखें। और मेरे साथियों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम सरकारी लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट करके अपना पूरा नाम और अपने गांव का नाम लिख सकते हैं ताकि आपकी स्थिति को चेक किया जा सके। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखें कि कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े होते हैं उनकी जानकारी तक पहुंच जल्दी हो पाती है और हमारी टीम भी ऐसे लोगों की डिटेल को प्राथमिकता के साथ देखती है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर प्रयास यही रहता है कि कम समय के अंदर ही आपको प्रतिक्रिया मिल जाए। इसलिए बिना देरी किए तुरंत जुड़ें और अपनी जानकारी साझा करें ताकि आपकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके। अब आगे की बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस बार व्यवस्था में काफी बदलाव किया गया है और पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त और व्यवस्थित बना दिया गया है। अब हर एक लाभार्थी की फाइल को कई चरणों में जांचा जा रहा है। सबसे पहले आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन किया जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पहचान से जुड़े कागज और अन्य जरूरी जानकारियों का मिलान किया जाता है। उसके बाद आपके बैंक खाते की स्थिति की जांच की जाती है कि आपका खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह से अपडेट है या उसमें कोई कमी तो नहीं है। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद ही आपकी फाइल को आगे बढ़ाया जाता है ताकि भुगतान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट या गलती न हो। इसके बाद अगला और बेहद अहम चरण आता है, जिसमें आपके मकान की जियो टैगिंग और निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति की जांच की जाती है, ताकि यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे। इस प्रक्रिया में आपके घर की लोकेशन, निर्माण की प्रगति और जमीन पर हो रहे काम का मिलान किया जाता है और यदि यहाँ किसी भी प्रकार की छोटी सी भी त्रुटि या जानकारी में असमानता पाई जाती है तो आपकी फाइल उसी स्तर पर रोक दी जाती है और आगे की प्रक्रिया बढ़ नहीं पाती, जिसका सीधा असर यह होता है कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। यही कारण है कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अपनी हर जानकारी को बिल्कुल सही और अपडेट रखना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो तुरंत जुड़कर कमेंट में अपना नाम और अपने गांव की जानकारी साझा करें, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े रहते हैं उनकी जानकारी जल्दी दिखाई देती है और उसी आधार पर उनकी जांच भी प्राथमिकता के साथ की जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बिना देरी के आगे बढ़े तो अभी जुड़ें और अपनी जानकारी जरूर दें। अब साथियों, बात करते हैं आपकी पहली किस्त से जुड़ी सबसे जरूरी शर्तों की। तो इसके लिए सबसे पहले आपका बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ा होना अनिवार्य है और साथ ही आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह से सही और अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी चीज अधूरी या गलत होती है तो भले ही पैसा जारी हो जाए, वह आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अभी समय रहते अपनी सभी बैंक और दस्तावेज संबंधी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें। और जिन लोगों की दूसरी किस्त अभी तक रुकी हुई है, उन्हें अपने मकान के निर्माण की प्रगति को दिखाने के लिए लिंटल लेवल तक की स्पष्ट फोटो संबंधित पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, तभी उनकी अगली किस्त जारी की जाएगी। और यदि यह काम समय पर पूरा नहीं किया गया तो आपकी फाइल होल्ड पर डाली जा सकती है, जिससे भुगतान में और अधिक देरी हो सकती है। साथियों, मैं आपको फिर से साफ और अलग तरीके से समझाना चाहता हूं कि यदि आप यह जानने के इच्छुक हैं कि आपका नाम सरकारी लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, तो इसके लिए आप नीचे कमेंट करके अपना पूरा नाम और अपने गांव की सही जानकारी लिख सकते हैं ताकि आपकी स्थिति को ठीक से जांचा जा सके। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लें कि जो लोग पहले से जुड़े रहते हैं उनकी जानकारी सबसे पहले दिखाई देती है और उसी आधार पर उनकी जांच भी प्राथमिकता के साथ की जाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम की जांच जल्दी हो और आपको समय पर जवाब मिल सके तो अभी जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और अपनी जानकारी देना बिल्कुल न भूलें। अब आगे बढ़ते हुए
हम उस सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के करीब पहुंच रहे हैं जिसका इंतजार लगभग हर लाभार्थी लंबे समय से कर रहा है। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं कि आगे इसी जगह पर आपको वह तय तारीख विस्तार से बताई जाएगी जो यह निर्धारित करेगी कि आपके खाते में पहली किस्त कब तक पहुंच सकती है। इसलिए बीच में जानकारी छोड़े बिना अंत तक ध्यान से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अगर बात की जाए अंदर चल रही तैयारियों की, तो लगभग सभी जरूरी प्रक्रियाएं अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। विभागीय स्तर पर फाइलों को तेजी से क्लियर किया जा रहा है। हर जरूरी औपचारिकता को पूरा किया जा चुका है और डीबीटी प्रणाली को भी पूरी तरह से सक्रिय अवस्था में ला दिया गया है ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या रुकावट न आए। इस समय केवल अंतिम औपचारिक प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होते ही लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए यह समझ लें कि आपका पैसा कहीं अटका नहीं है, बल्कि तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रहा है। और अंत में एक बार फिर ध्यान दिला दूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी को सबसे पहले देखा जाए और आपकी स्थिति की जांच जल्दी हो, तो अभी जुड़ें और कमेंट में अपना नाम और गांव अवश्य लिखें, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े रहते हैं उनकी जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है और उसी क्रम में उनके कार्य को भी सबसे पहले आगे बढ़ाया जाता है। अंत में मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी मंच पर आपको वह निश्चित और अंतिम तारीख बताई जाएगी जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे हैं। इसलिए बीच में जानकारी छोड़े बिना अंत तक जुड़े रहना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वही जानकारी आगे चलकर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी। इतना ही नहीं, वह समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी आपको बहुत जल्द अपने मोबाइल पर वह सूचना प्राप्त होगी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और यकीन मानिए, जब वह संदेश आपके पास पहुंचेगा तो वह पल आपके लिए बेहद खास और यादगार बनने वाला है, क्योंकि उसी के साथ आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में एक नई शुरुआत होगी और आपका वह दिन खुशी और संतोष से भरा हुआ महसूस होगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अंत तक इस जानकारी के साथ जुड़े रहें ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस न कर